नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज देखिए, राजनीतिक परिदृश्य जो है वो लगातार एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ हम देखें तो बिहार का विधानसभा चुनाव अब बस चंद महीनों में होने वाला है, तो उससे पहले जो है बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चे अलग अलग अंदाज में हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो स्वर्ण समाज, अगर भूमिहार समाज का देखें तो भूमिहार समाज के निर्माता, भाग्य विधाता कह सकते हैं, जो थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। आदरणीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समाज को सींचने का काम किया, बनाने का काम किया था, आज उनको वो समाज में नहीं रहे, उनको समाज के ही कुछ चंद लोगों ने उनको इस समाज से निष्कासित कर दिया। लेकिन आज हम उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है ओम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ओम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। ओम जी, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ओम जी जो हैं वो ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड का गवाह भी है। उस केस के सिलसिले में ये मुख्य गवाह के तौर पे भी ये लगातार उस केस को एक्टिव करने में जागृत है और समाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर आज भी हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे ओम जी, आज की विधि व्यवस्था में आप अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया आज होते तो क्या परिदृश्य होती इस समाज की? आज हम मानते हैं कि जितने भी त्रुटियां सरकार द्वारा की जा रही है उसमें हर पहलू पर उनका दखल अंदाज जरूर होता। चूँकि आज जो किसानों के साथ छलावा हो रही है और इस सरकार ने उनको रास्ते से जो हटा दिया, हटाने का आरोप इसलिए लग रहा है कि क्योंकि इसी सरकार में उनकी हत्या हुई, अच्छी तरह से जांच भी नहीं हो पाई और साक्ष्य मिटाकर सीबीआई को दिया गया। सीबीआई ने जब उसमें चार्जशीट लगाई तो उसमें भी अनेकों प्रकार के विघटन किया गया। हाई कोर्ट में केस गया है, वो भी लंबित हो गई है केस। उसमें केस में ये लोग बेल पर हैं, तो सरकार कोई भी मदद उस केस में नहीं कर रही है। दूसरी बात, आज कुछ अन्य पार्टियों के द्वारा जी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं जी, तो आज हमारा समाज में बहुत बड़ा उबाल है कि जिस सरकार के लिए हम लोग वोट के लिए सब दिन से मरते आए हैं जी, आरोप लगता है कि ये लोग वोट दखल करके दिलवाते थे, ऐसा आरोप हमारे समाज पर लगता है जी। फिर भी जिसको हमने तन मन धन से सत्ता में लाया, ये आस समझ करके कि हमारे जितने भी समाज के लोगों की हत्याएं हुई है या जितने भी मुआवजा की जरूरत है सरकार आएगी तो देगी, इस आस में हम लोग 20 वर्षों से आस लगाए हुए हैं। लेकिन हर बार हम लोग ठगे जा रहे हैं इस सरकार से। इस सरकार कुछ भी आवाज नहीं उठा रही है हम लोगों के प्रति। खास करके मुखिया जी का भी एक सपना था जी, उनके एक वीडियो में ये भी वो कहते हुए दिखे गए हैं जी कि मोदी जी बेस्ट सरकार के लिए हैं। उनके मन में ही था कि मोदी जी जिस दिन आएंगे उस दिन किसानों की उत्थान होगी और समाज का कल्याण का काम करेंगे। मुखिया जी एक जात के नेता नहीं थे, एक जात के अनुयायी नहीं थे, वे जमात के थे। कोई कहता है कि जात के थे तो वो कहना उनका गलत है। मुखिया जी उस चीज को खत्म करने के लिए उत्पत्ति हुए थे जो सैकड़ों साल से किसान वर्ग, किसान हर जात के होते हैं, वो किसान के अनुयायी थे। उन्होंने एक उग्रवाद जो पनपा था जी, उसको खत्म करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए, इस समाज को कोई आरोप लगा देता है मुखिया जी पर, अपराधी का चाहे जो भी जी, वो निराधार है, बेबुनियाद है। सत्यता तो ये है कि गलत करने वाले उन पर आरोप लगाते हैं जी। मुखिया जी ऐसा व्यक्ति थे कि जो न अपने लिए धन अर्जन किए,
न अपने लिए कुछ किए, समाज के लिए सब कुछ लुटा दिए। आज के स्थिति में भी उनका घर जाइएगा तो पता चलेगा कि कोई बड़े किसान का तो है, लेकिन खंडहर के रूप में है। लेकिन ओम जी, हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे, स्थितियां जो दिख पा रही है कि आज भी जो उस हत्याकांड का, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड का आरोपी है, वो कहीं ना कहीं सरकार मतलब जीवित है, कुछ कार्रवाई उस पर कठोर नहीं हो रही है। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से तो हम अनेकों बार आग्रह कर चुके हैं जी, लेकिन उनका भी अब समय नजदीक है जी। हमारा समाज अगर नहीं सुधरे लोग तो सबक जरूर सिखाएगा जी। क्योंकि एक तरफ आप समाज के कल्याण की बात करते हैं और हमारे समाज के महापुरुषों की आपके ही रीजन में हत्या हुई है जी। 13 साल गुजर गए, लेकिन आज तक अपराधी जो है स्वतंत्र और अमन चैन से घूम रहा है, बशर्ते दोनों मुख्य पार्टियां हैं। एक लोजपा में मुख्य पद पर बने हुए हैं जी, जिनका नाम है हुलास पांडे जी। उन्हीं का बड़े भाई सुनील पांडे हैं जो भाजपा में बैठे हुए हैं। तो ये भाजपा और एलजेपी दोनों मिलकर एक तरफ संदेश देती है कि समाज के हम कल्याण करते हैं, दूसरी मैंने हत्यारा को अपने कुर्सी पर बैठाई हुई है भाजपा और लोजपा जी। तो ये अच्छा संदेश नहीं है हमारे समाज के लिए। उबाल ही बढ़ रहा है जी। हो सकता है आने वाला समय में जी इनसे पुरजोर रूप से हमारा समाज सवाल करेगा जी। जवाब इनके लिए कठिन होगा। जब तक आप क्या लग रहा है अब क्या समीकरण होगा? अभी जिस तरीके से बीजेपी ये मानती है, एनडीए गठबंधन के लोग मानते हैं, नेता मानते हैं कि फॉरवर्ड का वोट तो हमारा कैडर वोटर है, वो वोट तो हमारा कहीं नहीं जाएगा, हम तो उसके संरक्षण में खड़े हैं, हम तो लोगों की भलाई की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक चीज बताइए, इनको ये भी लग रहा था कि आरा के सीट हम नहीं हारेंगे, शाहबाद के कोई भी सीट नहीं हारेंगे, मगध का कोई भी नहीं हारेंगे जी। इसका परिणाम इनको क्या मिला? अभी भी समय है 3-4 महीना जी। ये अपराधियों को अगर बाहर कर देंगे जी तब तो कल्याण है, नहीं तो एक नहीं हमको लगता है कि 10 जिला में इनको नुकसान होगा इसी घमंड में जी। जिस घमंड पाले हुए हैं हाँ। कि भाजपा में हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, लेकिन मुखिया जी का एक अलग रुतबा है। मुखिया जी के अनुयायी जितने भी हैं वो दिल में एक बार ठान लेते हैं तो कहेंगे नहीं, जाइएगा तो एक गिलास पानी भी लेकर खड़ा रहेंगे, लेकिन दिल के बाद उसे ईवीएम में पता चलेगा, ईपीएम में पता चलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि मौजूदा परिस्थिति में अब क्या करेगा भूमिहार समाज या फॉरवर्ड समाज या स्वर्ण समाज कहें, अब क्या निर्णायक स्टेज पे हम लोग कहां पे जा रहे हैं? ये समाज क्या कहेंगे? ये अपने आप को एनडीए वाले संभल जाएं, नहीं तो बारंबार हम कह दिए कितने चैनल पर, नहीं तो आने वाला इनका जो 25 का चुनाव है जी, इनका सोच से परे हो जाएगा। जैसे आरा के सीटी हार गए जी, तैसे एक बाइक ऐसा आएगा मुहिम जी कि इनको बड़ा महंगा पड़ जाएगा। ये नया जो मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लग रहा है जी, इससे कुछ नहीं होने वाला है जी। आरजेडी भी देख रहा है, हमको लगता है कि आरजेडी ऐसा कुछ फैसला करेगा जी जिससे एक बाइक इस समाज कहीं करवट न बदल दे। लेकिन देखिए, आरजेडी भी समाज को, आरजेडी की एक प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता है, कुछ दिन पहले हम अपने ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणियां की थी, उसको लेकर काफी बवाल भी मचा था। सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे कई वीडियोज, कई फोटोज, कई लोग इधर से बेनमोल हुए, कई लोग उधर से बेनमोल हुए। आखिर ये क्या कचरा फैलाया जा रहा है मार्केट में? देखिए, हाँ। उनके एक प्रवक्ता जो हैं हाँ। बंटू सिंह जी हाल फिलहाल में कुछ अपने तरफ से मुखिया जी के विषय में मांग किए हैं जी। हमें लगता है कि मुखिया जी के हत्या में हत्यारा जो शामिल है वे अगर जो नहीं हटाए जाते हैं इन पार्टियों से जी, तो आंदोलन बड़ा जबरदस्त होगा जी। आंदोलन का खमियाजा भुगतना पड़ेगा एनडीए को जी, क्योंकि एनडीए जो एक घमंड पाल कर बैठी है कि हमारे समाज के एक नहीं, राजू बाबू से लेकर के
बहुत सारे हमारे गार्जियन समाज सेवी लोगों की हत्या इसी सरकार में हुई है, जिसमें कि सरकार एकदम मौन सी हो गई है। जितना 72 से 90 के बीच में हत्याएं नहीं हुई थी, आज 5 से लेकर 25 तक 20 वर्षों में हो चुकी है। ये जो बार बार कहते हैं नीतीश जी की सुशासन बाबू की सरकार है जी, लेकिन इसमें अपराधी अमन चैन से घूमते हैं। हमारे ही गांव के अगर उपमा में माना जाए, आज से लगभग 25 साल पहले 96 में नरसंहार हुआ था जी, मान के चलिए 29 वर्ष हो गया जी। उस केस का भी अनेकों अपराधी आज भी फरार हैं। सत्ता में आए तो कहाँ खोज किए, कुछ नरसंहार के अपराधी कहाँ है? आज नहीं, 96 में वो नरसंहार हुआ था सरकार की कभी, जबकि 96 के नरसंहार बातें हुआ था, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वो केस चला गया। तो स्वर्णों पर कितना अत्याचार है कि हाई कोर्ट से फैसला हो गया, सब लोग बरी हो गए। तो इसी सरकार में रहे हुए मंत्री लोगों के सिग्नेचर से चला गया सुप्रीम कोर्ट केस। तो हमारे समाज को छलावा में रख रही है आज की सरकार जो है जी, छलावा में रख रही है। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दा हैं जो कि एक बाय एक करवट लेगी और उस करवट के कारण भाजपा और जदयू और लोजपा को बहुत बड़ी संकट झेलना पड़ेगा। लेकिन आपको याद होगा ओम जी कि जिस विपक्ष के गठबंधन महागठबंधन का आप जिक्र कर रहे हैं कि फॉरवर्ड समाज हो सकता है किसी वजह से करवट ले ले, लेकिन आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि जब रणवीर सेना जिस समय गठन हुआ था उस समय सरकार बिहार में किन की थी? देखिए, नरसंहार किन के शासनकाल में हुआ? उस शासन काल में तो हमारे भी पिताजी का हत्या हुआ था जी। उस समय तो अनेकों हत्याएं हो जाती थी, पुलिस प्रशासन नहीं जा पाती थी जी। वो तो बात है। लेकिन एक बात और है कि जिनको हमने सब सह करके सरकार में सत्ता में लाया जी कि किसानों के कल्याण होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं उग्र रूप धारण हो, छीट फूट इतने घटनाएं हो रही है जी, और साजिश किया जा रहा है बढ़ाने का। जी। एक होता है कि खत्म करने का रास्ता निकाला जाए, जैसे मान लीजिए कि ये जो सर्वे वाला ला दिए जी, फिर जमीन सर्वे का जो व्यवस्था लाए, इसमें भी अनेकों त्रुटियां हैं। जी जी, जैसे बताइए, फुआ से साइन कराना हो, बहन से साइन कराना हो, जी, सब झगड़े न लगा दिए हैं। सही बात। तो बहुत ऐसा चीज ला दिए हैं जो कि किसान परिवार को संकट के दायरे में इन्होंने डाल दिया है, न कि उससे उबारने का ही काम किया। लेकिन आप जो भाई बहन की बात कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जजमेंट दी है कि भाई अब समानता का अधिकार होगा। ये बात कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का उसमें है, लेकिन परिस्थिति देखते हुए उसमें संशोधन करना चाहिए। इनको तो प्रस्ताव डालना चाहिए जी कि उसमें संशोधन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो ला दिए हैं इन्होंने बिहार में, जी, बहुत कुछ उलटफेर किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है समाज में। जी। उस चीजों को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वो दूषित चीज है। जी जी जी, दूषित चीजों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कैमरा पर, क्योंकि हमारे समाज में उस चीजों का नाम नहीं लिया जाता है। समझ गए। लेकिन ओम जी, सवाल ये भी है कि क्या आपको डराया धमकाया नहीं जा रहा है? आप गवाह, आपको तो डर भी लगता होगा। अनेकों बार, अगर आज हम सीबीआई का गवाह नहीं होते, अगर बिहार सरकार का होते, तो हमें यही लगता है कि ऐसे ही न तब बिहार सरकार के गवाह पलट जाते हैं। जो प्रक्रिया हमारे साथ हुई, मान लीजिए कि कोई अपराधी जाता है, गोली चलाता है हमारे पास, उसका मोबाइल का लोकेशन है का तो दूसरे जगह हुआ है। जब हम आंख से देखते हैं कि हमारे ऊपर गोली चला करके फलना गया, हम FIR करते हैं, तो उसमें सफाई में दे देता है लोग किसे उसका लोकेशन है गायब हो गया है। बताइए ना। तो इस तरह के हमारे आंख के सामने जब छलावा होता है, तो आज तो हम संयमित हैं, CBI के बल पर हैं कि CBI
यानी ईमानदार संस्था है, न तो अविश्वास जगता है तो अपराधी कोई कैसे बनता है। आंख के सामने अगर कोई घटना करके जाए जी, उसको पलट दिया जाए कि वो लोकेशन है उसका गायब है, तो कितने तेज अपराधी हैं। पेज थोड़ा सा रोकिएगा तो गौरव जी, वीडियो को रोकिएगा थोड़ा सा। क्या हो गया भाई, एक मिनट। तो ओम जी, सवाल ये भी है, जैसे जिस तरीके की डर का जिक्र अभी आप कर रहे थे कि आपके ऊपर कई बार गोलियां चली है, अब क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है? सुरक्षा तो सीबीआई एप्लीकेशन एक पहुंचाई सरकार के पास जी ट्रायल तक के लिए हमें एक बॉडीगार्ड परमानेंट है जी जब तक ट्रायल ना हो जाएगा। जी, तो अब देखिए कब तक ट्रायल हो रहा है। अपराधी लोग तो बेल पर हैं जी हमें शंका रहता है, लेकिन एक वो भी विश्वास रहता है जी कि मरना एक दिन है, तो जी। डरना किस बात का। किस बात का? दूसरी बात कि हम लोग डरने वाले में से नहीं है, जी क्योंकि जो वो दौर हमने देखा है जी कि गली में माने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा हुआ करता था, जी जी तो वो दौर से जब हम लोग गुजरे हुए हैं तो डर तो है नहीं। जी आज कोई रणवीर सेना को गलत बताता है, जी कहता है कि प्रतिबंध, तो प्रतिबंध का कोई डॉक्यूमेंट दिखाए कि रणवीर सेना पर कब प्रतिबंध लगा था। कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, झूठ-मूठ के सर हवा उठाया गया था कि रणवीर सेना प्रतिबंधित है। रणवीर सेना प्रतिबंधित कभी न हुआ है और न आगे होगा, चूंकि वो आत्मरक्षार्थ में लोग उठाए थे शस्त्र, आज वही बनाया हुआ है। तब तो अगर दोषी रणवीर सेना पर आप मानते हैं तो आपकी भारत सरकार भी दोषी है जी, चूंकि उन उग्रवादियों के परिवार तो आपका नहीं आया था बम चलाने के लिए, जिनको आपने मिसाइल दाग कर पाकिस्तान में मारा है। जी अगर रणवीर सेना को दोषी मानते हैं तो आपका भारत सरकार भी दोषी हुआ। अगर उस मायने में मानते हैं तब, चूंकि जो प्रक्रिया हम लोग अपनाए थे कि अगर उग्रवादी नहीं पकड़ने गया वो भाग गया जी, तो उसका उस आवेश में परिवार धरा गया तो उसी पर हो गया। तो रणवीर सेना भय व्याप्त करने के लिए अपराधियों को कि न अपराधी रहेगा न अपराध होगा, अपराधी रहेगा तभी ना अपराध करेगा। मतलब अपराध मुक्त समाज बनाने की कोशिश थी रणवीर सेना की। उसी पहल पर आज भारत सरकार भी चल रही है। तबे भय हुआ है नक्सलियों में, जो विदेश से जी उग्रवादी आते हैं उनको भय तभी हुआ है कि हम अगर काम करेंगे तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाए। चलिए अब कंक्लूजन की ओर चलते हैं। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं ओम जी, अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? बिहार सरकार, राज्य सरकार से क्या चाहते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्याकांड दोषी को लेकर और समाज के लोगों के लिए, दोनों के लिए? देखिए, ब्रह्मेश्वर बाबा के जो हत्यारे हैं जी, ऐसे लोगों, ऐसे मानसिकता के लोगों के अगर कोई भी टिकट देता है, चाहे कोई समाज का कोई हत्यारा हो, तो ये अनेक क्रिमिनल माइंड के जितने भी लोग हैं, इनको सभी पार्टियों से हमारा यही बारंबार आग्रह है कि आप लोग ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिए, वैसे स्वच्छ लोगों को लाइए सत्ता में। अपराधी के पास जाइएगा तो वो यही सोचेगा, आपको अगर उससे बिगाड़ होगा तो 2 मिनट में आपको खत्म करने का रास्ता खोजेगा। अगर सर्वसाधारण लोगों को लाइएगा तो वो उसमें यही करेंगे कि चलो भाई अब 2-4 दिन नहीं बोलेंगे इनसे। किसी से बिगाड़ होगा तो सर्वसाधारण आदमी अपराध जगत में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन अगर अपराधी को लाइएगा, कटाह कुत्ता पान पोसिएगा, उसको हल्का भी मारिएगा तो आपको नोच लेगा। वही अगर शांत ट्रेनिंग वाला कुत्ता रहेगा तो शांत रहेगा कि ना भैया ये खराब काम है। तो उसी तरह के अपराधी लोगों को कोई भी सत्ता में आना चाहता है तो ऐसे लोगों से दूर बनाए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी जाति को। चलिए अंततः आप समाज के लिए 2 लाइन में मैसेज क्या देना चाहते हैं? समाज के लिए हम बारंबार यही मैसेज देंगे कि हमारा समाज, जितने भी मानव समाज, हमारा समाज में जाति का मैं नहीं कहता हूँ, पूरे मानव जाति का हम यही संदेश देंगे कि गलत चीजों से आप लोग दूर रहिए। जिसको समाज ने, मानव जाति ने वर्जित कर रखा है, वैसे चीजों पर आप दिमाग मत लगाइए।
विकास वाला ही सोच रखिए, शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि जहाँ कलम रहेगा वहाँ कोई भी चीज गलत नहीं होगा। जी। हमारा तो सोच यही है। हमने भी अपने बच्चों को इतना संघर्ष होते हुए कलम देने का काम किया है, न कि बंदूक देने का काम नहीं किया है। वो थोड़ा मैं भय में रहता हूँ, इसलिए हमने बॉडीगार्ड चाहे जो भी सुरक्षा, क्योंकि आज के युग में सुरक्षा हर जगह, अगर इलेक्ट्रिक का भी सामान छूते हैं तो उसके लिए भी सुरक्षा चाहिए। अगर अपराधी कोई है तो उसके लिए भी सरकार का जो मानक दायरा है उसी के अनुसार अपना सुरक्षा बनाए बरकरार रखना है, संयमित रहना है, वाणी पर थोड़ा विराम रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी, आप अपना समय दिए। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से ओम जी ने रणवीर सेना के सूत्रधार स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को लेकर इन्होंने सारी बात कहा, उनके हत्याकांड को लेकर जो सारी बात कहते नजर आ रहे हैं, उसमें देखना होगा कि अब बिहार सरकार इनकी बातों से कितनी प्रभावित होती है, और सबसे बड़ी बात है बिहार सरकार इसमें क्या आगे कदम उठाती है। और मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट का क्या निर्णायक फैसला आता है ये भी वक्त पे हम छोड़ते हैं कि फैसला आने के बाद आगे की पृष्ठभूमि तय होगी कि ये लोग उस फैसले से कितना संतुष्ट हैं कितना नहीं, वो तो आगे का विषय है। और अगर नहीं होंगे तो फिर आगे का रास्ता ये सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा परिस्थिति है वो यही है। फिलहाल आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इन तमाम पहलुओं को लेकर समाज के लोग, पूरे समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे निष्कर्ष भारत के साथ, आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।